नमस्कार मित्रों, आज थोड़ी चर्चा करेंगे राम शिलान्यास के बारे में ही। यद्यपि देश में व्यापक स्तर पर चर्चा इसकी हो चुकी है और इसमें ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। यदि कुछ ज़्यादा उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे तो ये पूर्वाग्रह से प्रेरित माना जाएगा कि हमारी निजी श्रद्धा है, इसलिए उसको ज़्यादा हम लोग कवरेज दे रहे हैं, ज़्यादा उसको महत्व दे रहे हैं। लेकिन वस्तुतः मित्रों, कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्तिगत आस्था, निजी आस्था होते हुए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बात की जाए। और मेरा इस एपिसोड के माध्यम से भी उद्देश्य यही है कि आपसे कुछ और जानकारियाँ बांट दूँ। मित्रों, एक जानकारी तो मैं आपको जो दे रहा हूँ वो ये है कि वहाँ पर रामलला की मूर्ति की स्थापना की बात और उससे पहले इस भूमि को मुक्त कराने की बात, जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात, ये 1947 में शुरू हो गई थी। 1947 में जो पहला जो कदम था वो उस समय सक्रिय थे स्वामी करपात्री, युवा भी थे। स्वामी करपात्री का नाम मित्रों अब नई पीढ़ी तो भूल चुकी होगी, लेकिन अपने समय का सबसे प्रकांड विद्वान उनको माना जाता है। मुझे अब भी याद है कि गीता प्रेस गोरखपुर ने एक किताब छापी थी उनकी, मार्क्सवाद और राम राज्य। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस की पुरानी किताबों में, पुरानी उसकी जो सूचियाँ उनमें खंगालिएगा, फिर उनसे पूछिएगा अगर वो उपलब्ध हो तो मित्रों आप ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन उन्होंने, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। और मित्रों, मैं तो ये भी कहता हूँ कि मार्क्सवाद को सही संदर्भ में समझना हो, आसान तरीके से समझना हो तो दास कैपिटल की बजाय करपात्री की वो पुस्तक आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें लगेगा कि विश्लेषण जो है वो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर किया है। उन्होंने अपने ढंग से बाद में राम राज्य का चैप्टर दिया और दोनों की तुलना की। ये तुलनात्मक अध्ययन में स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव राम राज्य की ओर था, लेकिन जहाँ तक उन्होंने मार्क्सवाद के बारे में भी वर्णन किया, वहाँ कोई बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं प्रस्तुत किया। उन्होंने भी इस बात का प्रयास किया कि जो मुख्य मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की, उसकी भी सूचना बड़ी प्रामाणिक ढंग से दी जाए। उसका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है या बाकी सिद्धांत हैं, क्लास स्ट्रगल की बात है, उनको टाला ना जाए। अगर उनको सही ढंग से देंगे तो राम राज्य की बात का उसके साथ तुलना करना, तुलनात्मक अध्ययन देना एक एकेडमिक एक्सरसाइज बन जाएगी और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। करपात्री नाम इसलिए पड़ा था मित्रों कि वो भोजन हमेशा कर में हाथ में लेकर खाते थे और किसी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे खाने के लिए। उन्होंने सारी उम्र नहीं की, इसलिए नाम ही करपात्री बन गया था। कर ही जिनका, हाथ जिनका पात्र है। तो ये लोग समर्पित किस्म के लोग थे और बड़े अलग ढंग से विकसित हुए लोग थे। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई राम राज्य परिषद के नाम से और उसके पार्टी के बैनर तले चुनाव भी लड़ा, सब कुछ किया। लेकिन मुझे याद है कि एक बार उन्होंने नंबूद्रिपाद के साथ गीता के बारे में और रामायण के बारे में चर्चा परिचर्चा भी की थी और खूब पत्र व्यवहार लंबा। नंबूद्रिपाद माने हुए EMS नंबूद्रिपाद, आपको याद हो तो केरला के बहुत बड़े साम्यवादी नेता थे और उन्होंने गीता की एक प्रस्तावना भी लिखी थी। तो बड़े कट्टर साम्यवादी के साथ उनका जो पत्र व्यवहार है वो भी मित्रों बहुत गज़ब की चीज़ें हैं। उनमें पता लगता था, उस समय पता लगता था कि ये विद्वान लोग किस चरम सीमा तक जाकर आगे बात करते हैं। बहरहाल बात लौटते हैं उसी की। 1947 में पहली बार करपात्री जी ने प्रयास किया, फिर 1949 में दूसरा प्रयास हुआ, वो गंभीर रूप से किया गया। गंभीर रूप से ये किया गया कि मित्रों 5 मित्र थे, जिनमें अब नाम भी आपको मुझे बता दूंगा मैं आपको। तो ये 5 मित्र, इन्होंने अपनी अपनी जेब से 5-5 रुपये डाले और 50 रुपये मूर्ति देने वाले ने मांगे। तो इनके पास 45 जुड़े थे। इन्होंने उनसे कहा कि 5 रुपये हम तुम्हें 2-4 दिन में दे देते हैं। तो ये 45 रुपये में ये लोग मूर्ति लेकर वहाँ स्थापित रात के पहरे में जाके कराए और रात के आधी रात के समय इन्होंने कर दी। और वहाँ पर जो दरबान था वो परचांस गैर हिंदू था, तो उसने आपत्ति भी की, लेकिन एक ने इनमें से उसको नीचे फटक लिया और वो बेहोश भी हो गए डर के मारे। और वो बेहोश आदमी ने सवेरे जब अब FIR दर्ज हुई अगली सुबह, तो उसने अपने बयान में बताया कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी होश खो बैठा था, लेकिन जब मुझे होश आई, थोड़ी सी होश आई, तो मैंने ये सुना कि बहुत
अजीब अजीब सी धार्मिक गीतों की जो पंक्तियां हैं मेरे कानों में गूंजने लगीं, और मैं बड़ा हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। और जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना की गई थी वहाँ के नीचे से प्रकाश, अब ये उसका हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है, ये वास्तविकता भी हो सकती है, ये इतनी सारी घटनाएं घटी। और इस क्योंकि ये स्थान विवादास्पद था ही, उस समय भी विवादास्पद था और कई सदियों से चला आ रहा था विवादास्पद। तो उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ के जो ज़िला मजिस्ट्रेट थे, शायद नैयर उनका नाम था, तो उनको आदेश दिया कि ये मूर्तियाँ हटाओ भाई, विवाद खड़ा हो जाएगा। राम में श्रद्धा तो हम सबकी है, लेकिन अगर इस तरह से रखी गई रात के अंधेरे में मूर्तियाँ, तो ये मामला गलत हो जाएगा। लेकिन अब ज़िला मजिस्ट्रेट ने बड़ा प्रयास किया मूर्तियों को हटाने का, लेकिन मन से वो भी राम भक्त था। अब वहाँ पर हो रहा है कीर्तन, अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने शुरुआती दौर में कोशिश की कीर्तन वालों को चुप कराने की, लेकिन कोई चुप नहीं हुआ। अंत में उसने लिख दिया कि मैं ये मूर्तियाँ नहीं हटा सकता, लिखित रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय को उस समय के ज़िला मजिस्ट्रेट नैयर ने ये रिपोर्ट भेज दी। ये ठीक है, उसका बाद में तबादला भी हो गया और सारी बातें हो गई। लेकिन जो मूल मूर्तियां हैं मित्रों, जो वहाँ स्थापित की गई, जिन्हें बाद में टेंट में भी रखा गया, जो मूल उनकी जो प्रतिमाएं थी, वो 45 रुपए में लेकर भक्तों ने अपनी श्रद्धा के रूप में वहाँ स्थापित की थी। तो ये एक लंबा चौड़ा संघर्ष है, और इस बात को आप विवादों में जाएंगे तो कोई अंत नहीं है, और तर्कों में जाएंगे तो भी कोई अंत नहीं है। लेकिन एक मुख्य रूप से बात यह है कि राम यहाँ की जन जन की आत्मा में बसे हुए हैं। अब आम आदमी राम के बिना किसी चीज़ की कल्पना नहीं करता, और बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है। और अलग अलग देश जो हैं, कंबोडिया की, थाईलैंड की, वहाँ की परंपराएं, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वहाँ की परंपराएं, उनमें भी राम जगह जगह स्थान स्थान पर बसे हुए हैं। वहाँ पर रामलीलाएं होती हैं उनकी अलग से। और वहाँ पर एक थाईलैंड में, शायद थाईलैंड में एक पपेट गैलरी भी है। वहाँ कठपुतलियों का जो एक पूरा शो है वो रामायण पर आधारित है। अब जहाँ इतनी चीज़ें फैली हुई हैं और जनमानस की एक जन संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं, उस पर इतना बड़ा बवंडर खड़ा करना, अब धीरे धीरे इनको समाप्त करना चाहिए, ताकि हम फर्दर जो बाकी जो एजेंडे हैं हमारे विकास के, उनसे ध्यान ना हटे और उनको हम पूरी तरह से आगे ले जा पाएँ। आज इतना ही मित्रों, कल फिर इसके कुछ और पहलुओं पे बात करेंगे। शुक्रिया।